बोलो जय गुरुदेव। अपने ही स्थान से आप सभी प्रेमी बच्चों और बच्चियों बोलिए जय गुरुदेव। आज 7 अक्टूबर 2020 उज्जैन आश्रम रात्रि 8:30 बजे का समय आप लोगों को गुरु महाराज दयामोह से कुछ सुनाने का अवसर जो गुरु महाराज ने दिया दे रहे हैं, ये उनकी बड़ी दया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के आप सभी प्रेमी इस बात को हमेशा याद रखो कि ये क्षण भंगुर शरीर कहा गया। क्षण समय के सबसे छोटे माप को कहते हैं। क्षण भर में इस शरीर का क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह कांच के टुकड़े की तरह से है या मिट्टी के बर्तन की तरह से है। इंसान की ज़िंदगी कागज़ के नाव की तरह से है। जैसे कागज़ की नाव नदी में चलती है, चलाओ तो कब वो अनिगल करके और डूब जाए, ख़त्म हो जाए, कब उसमें लड़खड़ा करके पानी भर जाए और ख़त्म हो जाए। इसी तरह से ये मनुष्य शरीर है। अब जिसने इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब समझ लिया, उसको तो दोबारा फिर मनुष्य शरीर पाना नहीं है। दुख इस शरीर से झेलना नहीं है। और जो इसका मतलब नहीं समझ पाया, उसको जन्मना और मरना पड़ेगा। किसी भी योनि में कर्मों के अनुसार जीवात्मा डाल दी जाएगी और उन योनियों में से फिर जब निकलोगे, मनुष्य शरीर मिलेगा, तभी अपनी आत्मा को अनामी धाम आप पहुंचा पाओगे, सतलोक आप पहुंचा पाओगे। पिता और पति परमेश्वर जिनको कहा गया, यानी वहाँ तक आप उनके पास तक पहुंचा पाओगे। तो यह मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है। ये 5 तत्व और 3 गुणों से माँ के पेट में 6 तरह की शक्तियों से जो निर्मित हुआ, इसी शरीर में ही केवल 6 चक्र हैं। बाकी पशुओं में भी जीवात्मा यही है जो हमारे आपके अंदर है, लेकिन उनमें चक्र 6 नहीं हैं, केवल 3 हैं। गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र और नाभि चक्र। आप ये समझो, इसीलिए वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। सीधे खड़े होकर के जिस तरह से आप ऐसे मुंह ऊपर करके आसमान को देख लेते हो, ऐसे ये पशु नहीं देख सकते हैं। आपकी आत्मा इन दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र पर बैठी हुई है। उनकी जो आत्मा है वो हृदय चक्र पर है, हृदय में है। तो ये जो कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, ये जो आप में हैं, ये उनमें नहीं हैं।
भोजन तो खाते हैं, जैसे आप खाते हो, चारा खाते हैं और पानी पीते हैं। पानी का गंदा रूप जो पेशाब की तरह से निकलता है, वो उनके भी है और आदमियों का भी निकलता है। वो चारा खाते हैं और उस चारे के भोजन से जो गंदगी होती है वो गोबर के रूप में निकलती है, मनुष्य का मल के रूप में निकलता है। तो ये तो उनमें भी होता है, लेकिन उनमें बुद्धि विवेक नहीं होता है। उनको सिखाना पड़ता है, याद कराना पड़ता है। मनुष्य को बहुत सी चीज़ें याद रहती हैं, बताने से ज़्यादा भी आदमी कर लेता है। उसके विवेक रहता है, सोचने समझने की शक्ति रहती है। तो यह मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर बताया गया। देवता इस शरीर के लिए इसीलिए तरसते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर भी समझ लो 17 तत्वों में भी रास्ता जीवात्मा को निकाल करके अनामी धाम पहुंचाने का, सतलोक पहुंचाने का नहीं है। तो अब आप ये समझो कि मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य यह है, लक्ष्य ये है कि इसको स्वस्थ रखा जाए, इसके खाने का इंतज़ाम कर लिया जाए, पहनने का इंतज़ाम कर लिया जाए, रहने का इंतज़ाम कर लिया जाए, साफ सुथरा रखा जाए, संयम से रहा जाए, नियम का पालन किया जाए, रोगी यह न होने पावे। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आत्मा का अपने कल्याण करने का लक्ष्य है। इसको उस मालिक के पास, जिसको अकाल पुरुष कहा गया, वहाँ पहुँचाने का है। अकाल पुरुष किसको कहते हैं? जो काल के देश में नहीं आते हैं, काल के अधीन नहीं होते हैं, वो एक तरह से स्वतंत्र होते हैं, अपने हिसाब से वो चलते हैं, किसी के कहने में नहीं होते हैं, किसी के दबाव में नहीं होते हैं। उनको पावर होती है, शक्ति होती है लोगों की रचना करने की, काल में नहीं होती है। नीचे की रचना करने की शक्ति तो है, लेकिन ऊपरी लोकों में वो न तो जा सकते, न रचना कर सकते हैं और न किसी जीव की मदद कर सकते हैं। तो आप ये समझो कि यह जो लक्ष्य अपना है शरीर पाने का, जीवात्मा को वहाँ तक पहुँचाने का है। और आप भाग्यशाली हो कि आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया और नामदान मिल गया, रास्ता मिल गया, जो समझो लक्ष्य आपका है, जिसलिए मनुष्य शरीर दिया गया जीवात्मा को मालिक तक पहुंचाने का। समझो कि वो लक्ष्य पूरा करने के लिए गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, उन्होंने रास्ता बता दिया, नामदान दे दिया। तो नाम की कमाई बराबर सब लोग करते रहो और इस शरीर को क्षणभंगुर समझो, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये शरीर समझ लो कि जैसे ये देश धर्मपरायण देश कहा गया, योग भूमि कही गई, ऐसे ये योग के लिए ये मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। भोग तो पशु और पक्षी भी करते हैं और वही काम आप भी करते रहो, तो आप कैसे श्रेष्ठ माने जाओगे? इसलिए करो तो सब काम, शरीर को स्वस्थ रखने का, शरीर को चलाते रहने का, लेना देना एक दूसरे का कर्जा जो है उसको अदा करने का। लेकिन
उसके साथ आत्मा के कल्याण का लक्ष्य आप सब लोग बनाओ। देखो, संतों का जो निशाना होता है केवल एक होता है कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊँ ना। एक हमारो काम, एक लक्ष्य होता है कि जीवों को घर पहुँचा दिया जाए, इनको जन्म मरण से छुटकारा दिला दिया जाए। अब प्रयास तो खूब करते हैं, लेकिन संतों ने निरंजन जाल पसारा। ये निरंजन का देश है, उन्होंने इस तरह से जाल फंसा दिया है, इस तरह से माया का बाजार लगवा दिया है कि इसमें जीव फंस जा रहे हैं और अपने निशाने से, अपने लक्ष्य से अलग हो जा रहे हैं। तो आप देखो कि किसी से कहो कि भाई क्या काम कर रहे थे, तो वो बताएगा ये कर रहा था। थोड़ी देर बाद पूछो फिर, कहा अब ये काम कर रहा था। कहो भाई इतना क्यों व्यस्त रहते हो, बहुत काम है हमारे पास। तो ये जो बहु धंधा है, ये जो बहु काम है, यह कोई अपना काम तो है नहीं। अपना काम क्या है कि आत्मा का कल्याण करना। अब उस आत्मा के कल्याण में जो काम मदद करे वही समझ लो कि वो अपना काम है। तो इसमें अगर दुनियादारी में लगे रहोगे, शरीर के लिए काम करने में लगे रहोगे, तो समझ लो कि मन उधर ही लगा रहेगा। और अगर कुछ परमार्थी काम करोगे, दूसरों के भलाई के लिए करोगे, दूसरों के लिए करोगे, तो मन फिर उधर जाएगा, तो उससे कर्म कटेंगे। अपने खाने का इंतज़ाम कर लो, अपने बच्चों के खाने का इंतज़ाम कर लो, उनके लिए आप पानी का इंतज़ाम कर लो, उनको खूब खिलाओ बढ़िया बढ़िया। तो आप समझो वो परमार्थी काम नहीं है, वो तो स्वार्थी काम है। आपके घर में कोई आया, उसको आपने बढ़िया भोजन कराया, जब आप उसके यहाँ जाओगे तो वो भी आपको बढ़िया भोजन खिलाएगा, बढ़िया चीज़ें खिलाएगा। तो वो क्या होगा, वो तो एक तरह से लेना देना होगा, वो स्वार्थपरता का समझ लो कि स्वागत होगा, सत्कार होगा। लेकिन जिसको खिला दो उससे कोई उम्मीद न रखो, तो वो होगा परमार्थ है। तो परमार्थी काम देखो प्रेमियों करने से क्या होता है, मन उतर जाता है। रोटी खिलाना, पानी पिलाना पूरी का काम होता है। तो मन जब इन कामों को करता है तो उसकी सफाई धुलाई होती है। आप ये समझो कि मन जो गंदा हो गया उसकी सफाई होती है, उसमें निर्मलता आ जाती है और फिर सूरत का साथ देने लगता है। तो देखो जितने भी लोग आए, चाहे संत हों, चाहे महात्मा हों, चाहे अवतारिक शक्तियाँ हों, चाहे फ़कीर हों, लेकिन रोटी खिलाना, पानी पिलाना, लोगों की मदद करना, इसको उन्होंने धर्म बताया। सभी लोगों ने धर्म बताया, इसको परोपकार बताया। तो देखो प्रेमियों, आप लोग कुछ न कुछ काम करते रहते थे, कुछ न कुछ परमार्थी काम करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को बताते समझाते थे, जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन करते थे, कोई न कोई आप फेरी वगैरह निकालते रहते थे। लेकिन इस वक्त, इस समय पर बीमारी के चलते हुए, कोरोना की अधिकता के कारण यह सब काम रुक गया। तो अब इस समय पर क्या काम है कि जिसको आप कर सकते हो, प्रभात फेरी निकालते थे या प्रचार करते थे, तो उससे आपके कर्म करते थे। अब इस समय पर कर्म काटने का तरीका है, वो क्या है, लोगों को भोजन कराना, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, यह सेवा है। इसको आप कर सकते हो। वैसे तो आप लोगों ने लॉकडाउन में खूब सेवा किया, अपने अपने औकात के हिसाब से आपने किया। आप अपने संगठों
के हिसाब से किया, खूब अन्य लोगों को खिलाया। लेकिन जब हम रोज़ खाते हैं, हमको ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है। जिनको आप खिलाते रहे उनको भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको आप नहीं खिला सके, आपका लेना देना नहीं अदा हो पाया, तो अब अदा कर लीजिए, अब उनको खिला लीजिए। तो देखो, जगह जगह पर प्रेमियों ने निश्चित किया है कि हम लोग भंडारा चला देंगे, बना करके ले जाएंगे, बांटेंगे। तो यह अभियान अन्य समझ लो कि चालू हो गया है। आपके उत्तर प्रदेश में ही आप देखो, अयोध्या में 2 भंडारे चालू हो गए। आप समझो कि राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, मंदिर का। वहाँ पर जो सेवादार हैं उनके भोजन की व्यवस्था, जो मैंने प्रेमियों आपसे कहा था कि आपको परमिशन मिल जाता है तो आप कर दीजिए, भंडारा चला दीजिए। तो आप ये समझो कि वो भंडारा चालू हो गया, भंडारा वो चल रहा है। और दूसरा भंडारा भी बांटने का, गाड़ियों में रख कर ले जाने का, वो भी वहाँ चालू हो गया। और योजना भी कुछ प्रेमियों ने बना लिया है, वहाँ भी चलाने के लिए तैयारी चल रही है। जैसे 2-3 या तीर्थ स्थान, ऐसे आपका हरिद्वार है, आपका जैसे प्रयाग है, आपका जैसे चित्रकूट है। तो वहाँ के भी प्रेमी अनुयोजना बना रहे हैं। और गुरु महाराज की दया हुई तो जल्दी ही वहाँ भी चालू हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ भी तीर्थ स्थान हैं, वहाँ पर आप लोग अपने अपने हिसाब से, समय परिस्थिति के हिसाब से भंडारा चला दीजिए। आसपास के जिला वाले सहयोग कर देंगे, तो भी अगर दिक्कत आएगी तो दूसरी जगहों से पूरा करा दिया जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में भी ऐसे स्थान हैं कि जहाँ पर आते हैं लोग, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी तीर्थ स्थान हैं, दार्शनिक स्थान हैं। तो ऐसे स्थान पर कि जहाँ लोगों को रोटी की ज़रूरत रहती है, भूखे जाते हैं, तो उनको मिल जाएगा। मंदिरों में लोग बहुत से जाते हैं तो कहते दर्शन करने के बाद फिर हम भोजन खाएंगे, तो उनको मिल जाएगा समय पर, भूख मिट जाएगी, बड़ा पुण्य का काम होगा। तो आप लोग इसकी योजना सब लोग बनाइए। अन्य प्रांत के लोग भी, जिनको खबर मिल गई है, सब लोग योजना बना रहे हैं। हिम्मत करने की ज़रूरत है। हिम्मत अगर आप कर लोगे तो करने वाला दूसरा है, कराने वाला दूसरा है, वो आपसे करा देगा। आप माध्यम बन जाओगे। आप समझो कि हर तरह से कोई भी काम जब होता है तो सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। जिसके लायक जो भी सहयोग जैसा हो, शरीर से सेवा करने का, मन से सेवा करने का, धन से सेवा करने का, जो जिसके लायक जैसा सहयोग है, ऐसे समय पर ऐसे काम में करना ही चाहिए। तो आप लोग प्रेमियों, बहुत अच्छा रहेगा अगर लोगों को रोटी भूखों को खिला दोगे, पानी पिला दोगे, तो उससे कर्म कटेंगे, मन की दौड़ रुकेगी, मन साफ होगा, चित्त साफ होगा, बुद्धि सही रहेगी और भजन में मन लगेगा, ध्यान में मन लगेगा, गुरु की दया मिलेगी। तो यह सब घाट है दया लेने का, तो घाट पर सबको बैठना चाहिए। तो इस समय पर एक अभियान ये आप लोगों को चलाने के बारे में विचार कर ही लेना चाहिए। देखो प्रेमियों, अब अपनी संकट बहुत बढ़ रही है और
इस संगत में अब गलत लोग यानी घुसने का प्रयास करेंगे और आपके दिल दिमाग को मोड़ने का प्रयास करेंगे, आपको ठगने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। लोभ और लालच में अगर पड़ जाओगे तो आप ठग जाओगे, आप लुट जाओगे, आपका अस्तित्व यानी समझो कि ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लोभ और लालच ज़्यादा मत करना, प्रारब्ध पर विश्वास करना। कहते हैं जो भाग्य में होता है वो मिलता है, और गुरु महाराज तो अपने ऐसे हैं कि जो भाग्य में नहीं भी था प्रेमियों के और ज़रूरत पड़ी तो उनको उन्होंने दिया। तो आप ये मत सोचो गुरु महाराज चले गए तो अब हमारे ऊपर दया नहीं होगी, दया आपके ऊपर भी वो करेंगे, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। आप विश्वास करो गुरु महाराज यानी आपका आइन समझो कि पूरा करेंगे। तो प्रेमियों, आप समझो कि ऐसा कोई काम आप मत करना लाभ के लिए, अपने भौतिक लाभ के लिए, रुपया पैसा धन के लाभ के लिए, मान प्रतिष्ठा इज्जत अपनी बढ़ाने के लिए, कि जिससे गुरु महाराज की बदनामी हो, गुरु महाराज के संगत की बदनामी हो, गुरु महाराज के भक्त और प्रेमियों की बदनामी हो। ऐसा कोई भी काम आप मत करना। देखो प्रेमियों, ये जो अपना मत है, संत मत है, ये जो गुरु मत है, ये अन्य मतों से अलग है। आप ये समझो कि संत मत हमेशा मानववाद सिखाता है। एरियावाद, भाषावाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद से यह दूर रखता है, क्योंकि इंसान बनाना, इंसानियत लाना इस संत मत का उद्देश्य है। इसलिए आप इसमें मत पड़ना। आप तो सबके अंदर सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सबके अंदर उस मालिक के अंश जीवात्मा को समझो और उनसे प्रेम करो और उनके लिए जो हो सके जीवों के लिए सहयोग करो। उनका बुरा मत चाहो, उनका अनिष्ट मत चाहो। आप अपने अंदर मानवता लाओ, इंसानियत लाओ। आपका जो फर्ज ये होता है, मनुष्य का जो धर्म होता है कि सबका हित करे, सबके लिए रहे और किसी को कोई कष्ट न हो, तो ऐसा काम आप सब लोग करो। तो बोलो जय गुरुदेव।